तेजस्वी यादव की एक और भविष्यवाणी हो गई पूरी। चुनाव आयोग की लगाम खींचने के लिए सरकारी प्लान हुआ बेनकाब। साहिब ने पीट लिया माथा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हवा में उड़ा दिया। चुनाव आयोग के लिए सत्ता की ताकत का किया इस्तेमाल। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी शिकंजे में फंस जाएगा चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव ने संवैधानिक संस्थाओं के बेजा इस्तेमाल पर उठाया था सवाल। सरकार ने साबित भी कर दिया। हाल ही में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि आने वाले वक्त में चुनाव आयोग के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश सत्ता के दम पर हो रही है। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक आरोप मानकर लोगों ने हवा में उड़ा दिया था। लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के लिए नए कानून का मसौदा संसद के अंदर रख दिया, जिसके बाद भूचाल आ गया है। जो कानून में परिवर्तन करने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई, अगर वो कानून बन गया तो समझ लीजिए चुनाव आयोग की गद्दी पर वही बैठ पाएगा जो साहिब का खास होगा। और अगर ऐसा हो गया तो निष्पक्ष चुनाव दूर की कौड़ी हो जाएगी। अब तक ईवीएम के नाम पर चुनाव में खेल होता रहा, अब सीधे चुनाव आयुक्त के नाम पर खेला करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कर दी गई अनदेखी। 2014 के बाद से जब जब देश या फिर किसी प्रदेश में चुनाव हुए, हर बार ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठता रहा। वो बात अलग है कि सरकारी आदेश पर चुनाव आयोग इस बात को टालता रहा, लेकिन जो खेल पर्दे के पीछे हुआ करता था वो खेल अब खुल्लम खुल्ला होगा, वो भी डंके की चोट पर, जिसकी आशंका बहुत पहले ही तेजस्वी यादव ने भी जता दी थी। किसी भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाए रखने के लिए उस देश के चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है। लेकिन उस गद्दी पर अपने किसी खास को बिठा दिया जाएगा तो कितना निष्पक्ष होगा ये समझाने की जरूरत नहीं। और अब कानून में बदलाव करके मोदी सरकार कुछ ऐसा ही करने जा रही है। दरअसल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को कहा था संसद जल्द ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून बनाए। जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। इस आदेश को सुनने के बाद तो सरकार के होश उड़ गए थे, क्योंकि चुनाव आयुक्त के पैनल में अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी होंगे तो वो ऐसे शख्स को कभी चुनाव आयुक्त नहीं बनने देंगे जो सरकारी हुक्म बजाता हो। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम सुनकर तो इन दिनों साहिब और उनके करिंदे उछल ही जाते हैं, क्योंकि हाल ही में एक के बाद एक ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि साहब की रातों की नींद उड़ गई। तो जल्दबाजी में सरकार ने 10 अगस्त को संसद में नए कानून की रूपरेखा रख दी, जिससे उसे कानून बनाया जा सके, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से दूर रखा जाए। सिर्फ प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होंगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। यानी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी किसी भी नाम पर आपत्ति करते हैं तो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर अपने मनपसंद शख्स को आराम से चुनाव आयुक्त बनवा सकते हैं। कुल मिलाकर जिस निष्पक्षता का डंका मोदी सरकार पीटती है उसी पर बेनकाब हो गई, क्योंकि वाकई निष्पक्ष चुनाव करने की पक्षधर सरकार भी है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर करके कैबिनेट मंत्री को सदस्य बनाएगा। इस पर ही तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।